श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। बंधन लेंगे। प्रार्थना करते हुए हृदय को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय में आई आत्मा को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे में आइए लीवर को बंधन। श्री माता जी, मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। आज्ञा और विशुद्धि को बंधन। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माता जी की ओर पूर्ण विनम्रता से नतमस्तक होकर हमारे लेफ्ट हाथ पर श्री माता जी के कुंडलिनी का अनुभव करेंगे और राइट हैंड से घुमाते हुए मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक श्री माता जी की प्रतिमा को बंधन देंगे। आराम से छोटा सा बर्फ का टुकड़ा हमारे लेफ्ट हैंड पर है, ऐसे महसूस होता है। आराम से एक शिखा बंधन, दूसरा शिखा बंधन और तीसरा शिखा बंधन। श्री माता जी की लेफ्ट ओर से राइट बाजू तक, राइट से लेफ्ट तक, ऐसे 7 बार बंधन श्री माता जी की प्रतिमा को। शांत और स्थिर बैठेंगे। अभी हम
हमारे ध्यान के स्थान को बंधन देंगे। हमारे राइट हैंड की 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे और राइट हैंड से उस स्वस्तिक को बंधन देंगे। हम उस पर लिख सकते हैं मेरी ध्यान की जगह। जिन्हें हाथ में दर्द हो रहा है वो बस राइट हैंड से वाइब्रेशन हमारी ध्यान के स्थान के लिए छोड़ते रहेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति हैं। श्री माता जी, कृपया इस स्थान के सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष, बाधाएं, विकार, अशुद्धि, असत्य, अगुरु कुगुरु की बाधाएं, भूत, प्रेत, पिशाच, मांत्रिक, इविल आई की बाधाएं, बीमारियां, असंतुलन, क्षोभ, अशांति, हर तरह की नकारात्मकता इस स्थान से समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी, कृपया इस स्थान में आपका श्री गणेश तत्व परम चैतन्य प्रवाहित हो। श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपा कीजिए, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये स्थान पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य, सहज योग साधना करने के योग्य हो, ऐसी कृपा हो। श्री माता जी, कृपा हो, कृपा हो। श्री माता जी, ये मेरे ध्यान की जगह साक्षात नारगोल की पुण्य भूमि, जहाँ पे आपने सहस्त्रार भेदन करके सारे विश्व को सहज योग दिया। श्री माता जी, उस पवित्र नारगोल की भूमि का परम चैतन्य मेरे इस ध्यान को प्राप्त हो। इतनी शुद्धता मेरे ध्यान की जगह में आए।
मेरी ध्यान की जगह पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, शांत हो। यहाँ पे शीतल लहरियां परम चैतन्य की बहती रहे। जिन्हें हाथ में दर्द है वो राइट हैंड से वाइब्रेशन हमारे स्वस्तिक के ऊपर छोड़ते रहेंगे और हमारे दोनों पाँव में क्या महसूस हो रहा है वो भी देखेंगे। हमारे लेफ्ट हाथ पे क्या महसूस हो रहा है वो भी देखेंगे। कोई कोई लोगों की ध्यान की जगह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। श्री माता जी कृपया मेरे ध्यान के जगह के स्थान के पंच महाभूत भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, प्रकाश तत्व, परम चैतन्य पूर्णतया जागृत हो, स्थापित हो, कार्यान्वित हो। श्री माता जी कृपा कीजिए। श्री माता जी चेक करते रहना है। हमारे हाथों में और पाँव में क्या क्या महसूस हो रहा है वो ध्यान में रखेंगे। बाद में उसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार ध्यान की जगह के लिए संतुलन के लिए प्रयत्न करना है। राइट हैंड से वाइब्रेशन देते रहेंगे। श्री माता जी मेरी ध्यान की जगह पूर्णतया पूर्णतया शुद्ध हो, नारगोल की पवित्र भूमि इतनी शक्तिमान हो। श्री माता जी मेरी ध्यान की जगह को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। कृपा हो। श्री माता जी कृपा हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री वास्तुदेवता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्थानदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नगरदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि देवी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आशिया खंड निवासिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नवग्रह देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गंगा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री परब्रह्म साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जिन्हें हाथ दर्द हो रहा है वो राइट हैंड से वाइब्रेशन छोड़ते रहें। तो अभी हमने हमारी सहयोग साधना के लिए हमने हमारी ध्यान की जगह की तैयारी की। तो हमारा नाड़ी शोधन हमें शुरू करना है कल से। श्री माता जी के भाषण में है कि नाड़ियों की शुद्धि हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्म नाड़ी को जागृत करके जो सबसे हार्ड काम है, सबसे हार्ड वो काम है, वो श्री माता जी ने कर दिया है। और हमें ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी
हृदय से निकलने वाली 4 नाड़ियां जो इम्पोर्टेंट है वो श्री माता जी ने हमें बताया है। जैसे हमारे बंगलो का प्लॉट है तो स्ट्रीट लाइट हमारे गेट तक हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाती है, पर हमारे बंगलो के अंदर हमें खुद खर्चा करके वो लाइट बॉक्स से लाइट अंदर लानी पड़ती है। मूलाधार और ब्रह्मनाड़ी ये स्थापित है, लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए हमें ये करना आवश्यक है। जैसे हमने हमारे घर में पंखा, लाइट और टीवी ये लगा दिए, यानी पंखा हमने टांग दिया, टीवी दीवार पर टांग दिया या लाइट हमने दीवार पे फिक्स की, तो उतना काफी नहीं। बटन भी लगा दिए तो वो कार्य कब करेंगे? हमें पता है ये चक्र है, ये लोकेशन है, पर कार्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें ऊर्जा का अभाव है। तो उसकी वायरिंग, नसों का शुद्धिकरण, ये वायरिंग होना अति आवश्यक है। श्री माता जी के जो भाषण हैं डॉक्टर्स के साथ, उनको जो स्पेशली उनके साथ मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो श्री माता जी ने हमारी आत्मा की जगह, चक्रों के स्थान सब बताए हैं। ये श्री माता जी ने कहा है कि भौतिक शरीर में ये निर्गुण चक्र के लोकेशन ये श्री माता जी ने बताए हैं। एनाटॉमी के हर एक बॉडी पार्ट पे उन्होंने बताए हैं। तो श्री माता जी ने कहा कोई भी डॉक्टर अगर बॉडी के पार्ट को डिसेक्शन करेगा तो वहां पे वो उन्हें नहीं मिलेंगी। देखिए एक जगह है, श्री माता जी बोल रही हैं यहाँ यहाँ इस जगह विशुद्धि चक्र है, और दूसरी जगह वो बोल रही हैं अगर आप वो शरीर का पार्ट खोल के देखोगे तो आपको चक्र नहीं मिलेगा। श्री माता जी ने हमें कहा है, ये ध्यान से सुनिए, एक साइंटिस्ट की तरह सत्य का चुनाव करना है। एक सूखी मिर्च है, एक हरी मिर्च। हमने उसे काटा, सूखी लाल मिर्च को। ये लाल है, ये सूखी है, इसके अंदर बीज हैं। वो बीज डालेंगे तो नया चिली का प्लांट आएगा।
ये सब हम जानते हैं। फिर हरी मिर्च हमने काटी, इसका कलर हरा है, इसमें से जूस बाहर आ रहा है, इसमें जिंक है, जिंक की मात्रा इसमें कम है या ज्यादा है, इसमें बीज हैं, इसमें रेशे हैं। अगर ये बीज हम बोएंगे तो हरे मिर्ची का प्लांट नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं हम? लाल मिर्च भी तीखी है, हरी मिर्च भी तीखी है। हम इसमें से क्या ढूंढ रहे हैं? एनाटॉमी में, अध्यात्म में, पुराणों में हम क्या ढूंढ रहे हैं? ये सारा बाहर का ढकोसलापन वो हमें मिल रहा है। इस मिर्च का हमें पार्ट समझ में आए, उसके हमें वो कैसी है, दिखती है, उसका यूज क्या है, ये है वो है, सब समझ में आया। तो मिर्च का तत्व है, क्या है? तीखापन। तत्व, धर्म, वो गुण जो कोई भी अवस्था में नहीं बदलता। तीखापन, सूखी हुई मिर्च जिसमें जीव का अभाव है। हरी मिर्च जीवात्मा, वो भी तीखी है। आत्मा कहाँ है? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हरी मिर्च में जो ताजगी है, तत्व नहीं, सत्व, सत्यत्व। हरी मिर्च का अस्तित्व ही उसके अंदर का चैतन्य है। हम ये ढूंढ रहे हैं। वो चैतन्य, ताजगी। क्या हमारा साइंस उसका फोटो निकाल पाएगा, वीडियो निकाल पाएगा? इसमें चैतन्य ये परसेंटेज में है, मेजर कर पाएगा? वैसे ही हमें इस सहज योग में भी तत्व में जाना है, तत्व से सत्व में, सुषुम्ना में। उसीलिए हमारी साधना की शुरुआत इस भौतिक शरीर से ही होगी। तो इसके लिए हमारा बूस्टर डोज रहेगा मूलाधार। तो जिन्हें भी पॉसिबल है वो रोज मूलाधार कीजिए। वो एक शॉर्टकट जो मूलाधार है वो कल हम करेंगे शुरुआत में।
क्योंकि जिनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो वो शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो हमारे ध्यान की जगह को सिद्ध करना है। इन्हें ही क्यों इतना अच्छा घर मिला। इनका डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, नजर लगती रहती है। तो नकारात्मकता के परसेंटेज के अनुसार हमें हमारे ध्यान की जगह के लिए ट्रीटमेंट करने हैं। जैसे अजवाइन, कपूर का धुनी। हम हमारे घर से दरवाजे से अजवाइन कपूर का धुनी स्टार्ट करेंगे और दरवाजे तक वापस आएंगे। तो अजवाइन कपूर का धुनी करते हुए आप श्री गणेश मंत्र और अथर्वशीर्ष बोल सकते हैं। लेकिन ये होने के बाद ये अजवाइन कपूर जो है उसके वो काले कण हैं, उसमें नकारात्मकता जलकर नष्ट हुई है। तो क्या करना है, बाहर एक पेपर रखना है, उस पे वो निकालनी है। अगर हम अजवाइन का धुनी घर में घुमा रहे हैं तो वो काले दाने उड़ के नीचे गिरते हैं जले हुए। तो वो ध्यान रखना है वो तड़तड़ करके ना उड़े, इतने ही लेने हैं, अतिशयता नहीं। आधा चम्मच, एक चम्मच। श्री माता जी ने कहा है आप बस जानिए ट्रीटमेंट को और कीजिए, कोई भी कंडीशन नहीं अगुरु की तरह। तो वो जो काला है वो घर में गिरने नहीं देना है। अगर गिरा है गलती से तो उसे जरूर उठा के फेंक देना है, नहीं तो वो पूरी ट्रीटमेंट बेकार हो जाती है। तो वो न्यूज़पेपर में रखना है, वो काला, वो रैप करके बाहर के कचरे के डब्बे में अपने गेट के बाहर। जैसे हम सब्जी छिलते हैं तो वो छिली हुई सब्जी जो साफ किए हुई है तो वो सब नहीं डालते, जितनी लेनी है उतनी ही सब्जी लेते हैं। तो हमारे घर में ये जो वेस्टेज हो रहा है उसे तुरंत निकालना है तो ही अजवाइन धुनी करनी है। वो नहीं तो हमारे अहंकार की संतुष्टि के लिए, हाँ मैंने सहयोग का ट्रीटमेंट किया, हार्ट का ऑपरेशन करना है और हार्ट ऐसे खुला रखना है विदाउट स्टिचेस, ऐसे नहीं करना है। हर बात समझ के करनी है। हमारी कितनी भी प्यारी मौसी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे गिफ्ट लाती हैं, खाने की चीजें लाती हैं, बहुत मीठी बातें करती हैं और अच्छे गुरु को मानती हैं। तो वो जब भी आके जाए तो घर में एक नारियल धोकर कर लगाना है, देखना है उसमें कोई क्रैक नहीं है, पानी है। सस्ता 15 रुपए वाला नारियल लाना जो अंदर से खुड़कुड़ खुड़कुड़ आवाज आ रहा है, उससे ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो नारियल अच्छा फ्रेश है, ताजा है, जिसमें पानी है, वो चेक करना है, उसमें कोई क्रैक नहीं है, उसकी आंख दिखनी चाहिए,
शेंडी उसको होनी चाहिए। फिर वो कोई तो पेपर पे लपेट के रखिए या फिर कोई भी कपड़े के थैले में नजर ना आए ऐसी जगह पे रखना है केवल 2 या 3 घंटों तक। बहुत लोगों को ये नारियल का ट्रीटमेंट घर के लिए अगुरु की बाधा निकालने के लिए समझ में नहीं आया। देखिए, घर में एसी है और घर में एग्जॉस्ट फैन है, तो ये नारियल जो हम वाइब्रेट करके रखते हैं घर के कोने में, वो ऐसे काम करता है जैसे एग्जॉस्ट फैन घर की गंदगी अपने अंदर खींच लेता है तुरंत। तो वो 2-3 घंटों में तुरंत जो रोड से हमारे फैमिली मेंबर, हमारे वर्कर आते जाते नहीं, वो साइड में जाकर फेंकना है। ये ध्यान में रखिए। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो कोकोनट ट्रीटमेंट है वो एग्जॉस्ट फैन की तरह गंदगी खींचने के लिए, निकालने के लिए है। और हम जो मंगल कलश मंत्र लेके बनाते हैं वो इसके बाद का स्टेप है। यानी घर में एसी, घर में आशीर्वाद फैलने के लिए, शीतलता आने के लिए, शीतल शीतल परम चैतन्य फैलने के लिए वो हम मंगल कलश बनाते हैं। तो वो भी जैसे गणेश चतुर्थी का दिन है, पवित्र दिन, और मैं आज 12 बजे मूलाधार की ध्यान साधना करने वाली हूँ, तो 11 बजे लगा दिया। साधना के बाद 4-5 बजे वो निकाल दिया। 5 बजे, 6 बजे, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। श्री माता जी ने भी कहा है, खाना भी बनाने के बाद 40 मिनट के अंदर ले लीजिए, यानी तब तक उसमें चैतन्य रहता है। तो जिसमें चैतन्य नहीं, ऐसी चीजें हमारे ध्यान के लिए हानिकारक है। जैसे श्री माता जी के बाजू में शंख, ये पूजा की जरूरी चीजें हैं, लेकिन सुरक्षित डिस्टेंस पे रखिए। श्री माता जी है ऐसे समझ के ही हमें अल्टर श्री माता जी का बनाना है। यही हमारे पावर का मेन स्रोत है, इसका ध्यान रखना है। इससे हमारे ध्यान की जगह के सिद्धि से, ये सिद्ध जगह होने के कारण हमारी नाड़ी शुद्धि अच्छे से होगी, क्योंकि घर का ही भूमि तत्व अच्छी तरह से जागृत होने के कारण हमारा
शुद्धिकरण जल्दी होगा। श्री माता जी ने कहा फॉरेन कंट्रीज में थी और अचानक बहुत सारे पेशेंट्स आ गए। तो श्री माता जी ने क्या किया, बाहर लॉन था, गार्डन था, उस भूमि को जागृत किया। श्री माता जी ने कहा 80-90% पेशेंट तुरंत ठीक हो गए। इसीलिए हमें भी श्री माता जी को फॉलो करना है। श्री माता जी ने कहा है आपकी जीत में मेरी जीत है, मेरी सारी शक्तियां मांग लीजिए, कर सकते हैं। पर अभी हम छोटे से परसेंटेज में शुरुआत में अपने ऊपर ही कर रहे हैं। तो हमारा कल प्राणायाम भी होगा। चंद्र भेदी प्राणायाम इड़ा नाड़ी के लिए और सूर्य भेदी प्राणायाम पिंगला नाड़ी के लिए होगा। प्राणायाम हमें सिद्ध करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये नाड़ियों से ही बाकी अन्य नाड़ियां संलग्न हैं। हमारे शरीर के अंदर जो मज्जा संस्था है, नर्वस सिस्टम है, जाल है, रक्त हमारे शरीर में इधर उधर जाता है, यानी अशुद्ध रक्त जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट से ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त शरीर के बॉडी पार्ट को वापस जाता है। और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है, हमारा लीवर, हमारी एड्रेनल ग्रंथि, ये सारे ब्लड में सीक्रेट होते रहते हैं। तो ये सारा आता जाता कैसे है? तो नाड़ियों से, नर्व से, ब्लड वेन से, आर्टरीज से, कोई कोई हमारे अंगूठे के इतनी भी बड़ी नाड़ियां हैं। हमारे ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स है 12। तो अगर श्री माता जी ने वही कहा ये सारे बॉडी पार्ट है, आप डिसेक्शन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आम को हमने काटा, आम का हमने जूस बनाया, आम का हमने आइसक्रीम बनाया, मीठा 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 सत्व, वो मीठापन जो है, वो चैतन्य है, वो हम अलग नहीं कर सकते। तो हमें इस अभ्यास से इतना ही पता चलेगा, लोकेशन यानी उस शक्ति का, उस नाड़ी की देवता का प्रादुर्भाव कहाँ पर है, नियंत्रण कहाँ पर है। तो हमारे अंदर की अंध श्रद्धाएं निकालनी है। पहले हम क्यों कर रहे हैं,
नहीं तो कल आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर जो है उसे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ये सारा भौतिक नकोसलापन है। वराह उपनिषद जिन्हें भी अधिक जानकारी चाहिए तो वो जरूर पढ़े वराह उपनिषद। तो ये प्राणायाम हम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें हमारा बाकी का लाइफ भी अच्छे से थोड़ा बैलेंस करना होगा। यानी नींद अच्छे से लेनी है, खाना हमें डाइजेशन के लिए जो हल्का है वो खाना है कुछ दिनों तक। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो प्राणायाम है ये पूर्णतया ध्वनि रहित होना चाहिए, साउंडलेस। इसके लिए हमें रात को नाक में घी का ड्रॉप्स भी डालने हैं, घी कपूर के ड्रॉप्स भी डालने हैं। तो कुछ दिनों के बाद ये हमारी स्वाभाविक क्रिया रहेंगी। नाड़ी क्लियरेंस के बाद हमें तुरंत हमारे लेफ्ट हैंड में समझ में आएगा, राइट हैंड में समझ में आएगा, उंगली में समझ में आएगा। तो हम तभी के तभी वो साइड क्लियर कर लेंगे आते जाते। बस कुछ दिनों तक हमें श्री माता जी के फोटो के सामने ये सिद्ध होने तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट रह गया वास्तु का मटका। घर के लिए मटका भी लगा सकते हैं। घर में कोई अगुरु कुगुरु प्रैक्टिस है तो उसके लिए भी जरूरी है। अगर हमें लग रहा है हमारे 4 बजे के ध्यान में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है अभी हमारे 4 बजे के ध्यान से रिलेटेड ही होगा, जो भी मेरे ध्यान बाधाएं हैं, तो कोई भी आदमी है कुछ भी है तो मेरे वो आदमी के कारण मेरे ध्यान के आड़ आने वाली बाधाएं उस आदमी को शोभित नहीं, मेरे ध्यान के अंदर। तो जो वास्तु का मटका जो लगाएंगे तो वो जरूर ध्यान रखें अमावस पूर्णिमा ना हो। और वास्तु का मटका सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलना होता है। रात को बंद। तो जितने भी सहयोगी हैं, समझिए घर में 2-3 सहयोगी हैं और हम हमारे घर का मटका ऐसे लगा के लेना है। और हमारा जो है मटका वो रात में खोलेंगे, यानी अंधेरा होने के बाद 7:30-8 बजे से लेके सुबह 3:45 बजे बंद करना है। उसमें झांक कर नहीं देखना है। और ये ट्रीटमेंट आवश्यकता के अनुसार ही करनी है। और घर में कोई मेड है, साफ सफाई करने वाली है, तो उनसे भी बचाना है। अगर आपत्ति होगी मटका ट्रीटमेंट से तो वो बिल्कुल नहीं करनी।
तो बंधन देते रहना है। जिन्हें मटका ट्रीटमेंट हमारे ध्यान की जगह के लिए पॉसिबल नहीं है, वो दिन में 1 बार 2 बार ध्यान की जगह को बंधन दे। अगर घर में राइट साइड ज्यादा है, हमें महसूस हो रही है, विचार ज्यादा आ रहे हैं, तो घर को बंधन देते हुए हनुमान चालीसा बोलनी है लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हमारी ध्यान धारणा इस जगह में अच्छे से होगी। सूक्ष्मता आने के लिए स्थिरता जरूरी है। स्थिर। तो कल से हमारा ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी तो रोज एक 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 शुरू करेंगे। प्राणायाम जो होगा अपने स्थिति के अनुसार, अपने जितना हमें हो पा रहा है, कोई भी अतिशयता नहीं, अपने ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं। सबसे छोटा जो है 1 सेकंड का कर सकते हैं, और 2.5 सेकंड से, यानी हम सांस भर रहे हैं लेफ्ट नाक से, राइट को दबाया, तो वो 2.5 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, 2.5 सेकंड तक बाहर छोड़नी है। संतुलन होना चाहिए। तो कल इसमें से कुछ भी बताया नहीं जाएगा, बस केवल ध्यान ही रहेगा, कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्लीज ये जो आज का रिकॉर्डिंग है, जिन्हें भी प्रॉब्लम आए वो वापस सुन लीजिए। पहले हमारे ध्यान की जगह की सिद्धता होगी, फिर हमारी जो प्राणायाम हम करने वाले हैं, रोज करेंगे मोस्टली, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे। जिन्हें बैठने में तकलीफ है तो वो सोफा पे बैठे। घुटनों में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो सोफा पे बैठिए। जब लेकिन मूलाधार कर रही हैं चारों, तो कृपया जितना कोशिश है तभी जमीन पे बैठिए। पॉसिबल है तो अपने शरीर के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी, बहुत प्यार से रहना है। तो सबको जय श्री माता जी, और कल 12 बजे फिर मिलेंगे।